नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सेकुलर और वामपंथी गिरोह के लिए बैटल ग्राउंड बन चुका है, वैसे ही जैसे एक जमाने में गुजरात हुआ करता था। यहाँ तस्वीरें खींची जा रही हैं और बताया जा रहा है उन तस्वीरों की जानिब से कि देखिए यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन उन तस्वीरों की सच्चाई किसी ने जानने की कोशिश की, या फिर यह हुआ कि कौवा कान लेकर भागा तो लोग कौवे के पीछे भागने लगे, कान किसी ने देखा ही नहीं। ये एक बड़ी आम समस्या है। साहबान और मेहरबान और जो भी बान आप कहिए, वो सारे बान इकट्ठा होकर कर ये रहे हैं कि सोशल मीडिया पर, अखबारों में राइटर तो बड़ी बड़ी तस्वीरें साझा कर रहा है। राइटर तस्वीरें क्यों साझा कर रहा है आपको पता है? राइटर थॉमसन राइटर ट्रस्ट, वहां से उसको फंडिंग होती है, और इस ट्रस्ट को जहां से फंडिंग होती है उस ट्रस्ट की अजब गजब कहानी है। उनको दुनिया का सबसे बड़ा टाइकून कहा जाता है फाइनेंशियल सेक्टर का, और उनके बड़े अच्छे संबंध यूपीए सरकार में रहे हैं। उस सरकार में उन्होंने बड़ी मलाइयां काटी हैं, और जो उन्होंने मलाइयां काटी है उसका कर्ज अब अदा कर रहे हैं, क्योंकि नोटबंदी में उनको बड़ा नुकसान हुआ था। यह मैं नहीं लिख रहा हूं, ये तमाम अखबारों ने लिखा है, लेकिन आज बात इस पर हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ना उस अखबार का हवाला देंगे और ना ये बताएंगे कि वो कौन है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस राइटर की तस्वीरें साझा कर रही हैं, उन तस्वीरों के साझा करने का अपना एक षड्यंत्र है, और यह षड्यंत्र दरअसल योगी सरकार के खिलाफ है, उत्तर प्रदेश की जनता के खिलाफ है, और हिंदुस्तान की संप्रभुता के खिलाफ। आप इसे अनर्गल प्रलाप कह सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप कहिए। आप इसे अनर्गल प्रलाप कहते रहिए, वैसे ही जैसे जब हम लोग कोरोना और वुहान लैब पर बात कर रहे थे तो कई साथी उसे अनर्गल प्रलाप कह रहे थे, लेकिन अब जब अमेरिका से ही रिपोर्ट आने लगी है तब वो अनर्गल प्रलाप पे शेखर गुप्ता जैसे लोग स्टोरी करने लगे हैं, और लैब लीक की जो थ्योरी जिसे कहा जाता था उसे अब सही मानने लगे। तो ऐसा है कि वो कहा जाता है कि जो उल्लू होता है उसको रोशनी में नहीं दिखाई देता है, उसको अंधेरे में दिखाई देता है। तो मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तो दरअसल ये जो रोशनी है, उस रोशनी में आप देखिए कि किस तरह का षड्यंत्र, वो राज्य जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं और जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है, दरअसल उसी को ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है। और ये मसला सरकार का नहीं है, आप किसी को भी चुन लीजिए, आप हटा दीजिए योगी आदित्यनाथ को अगर आप में कैलिबर है, क्योंकि उनको तो जनता ने चुना है उत्तर प्रदेश की। आप हटा दीजिए नरेंद्र मोदी को अगर आप में कैलिबर है, उनको तो 60 करोड़ आबादी ने चुना है, आपको 12 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। तो अगर आप में कैलिबर है तो हटाइए, और जिस इंटॉलरेंस की आप बात करते हैं तो उस हिसाब से उन 12 करोड़ लोगों को तो कोई सुविधा नहीं देनी चाहिए। देखिए, ये आपको सब अनर्गल प्रलाप लगेगा, लेकिन जब यही प्रलाप आप और सेकुलर करते हैं तो उस प्रलाप में बड़ी मधुरिमा टपकती है, बड़ा वो अच्छा लगता है। खैर, एक रिपोर्ट आई है दैनिक जागरण की, जिसे आप खारिज करते हैं तो करिए, कोई हर्ज नहीं है। वो रिपोर्ट हम आपको सुनाते हैं, और एक रिपोर्ट राजस्थान के उदयपुर से है, दैनिक भास्कर की, उसको तो आप सुनेंगे। 1100 उदयपुर में अब तक जलाए जा चुके हैं, रोज 30-40 आ रहे हैं, लेकिन इस पर रिपोर्ट बरखादत्त नहीं करेंगे, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। इस पर बात रवीश कुमार नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। ये हंसी आती है कि दरअसल हम राजनीति कहां कर रहे हैं। रिपोर्टिंग इस तरीके की होनी चाहिए जिसमें सारे पक्ष दिखाई दे, जैसे कि दैनिक भास्कर ने दिखाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश पर भी रिपोर्टिंग की और राजस्थान पर भी रिपोर्टिंग की। उदयपुर का कहीं कहीं पार्शियल हो जा रहे हैं,
तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन जो लोग प्रयाग से तस्वीरें खींचकर भेज रहे हैं और जो दैनिक भास्कर ये तस्वीरें लिख रहा है कि रातों रात निशान मिटाए जा रहे हैं, उस निशान की कहानी सुनिए। कि जो पहले हमने बताया कि वहां जो परंपरा थी, खैर आप उस परंपरा को नहीं मानेंगे क्योंकि आपने तो तय किया है कि जो सिकुलर मीडिया और वामपंथी भाई लोग अपने बता रहे वही सही है, हम लोग तो झूठ बोलते हैं। तो एक झूठ और सुन लीजिए। ये अब दैनिक जागरण झूठा अखबार है अगर आप मानते हैं तो, पांचजन्य झूठा अखबार है, तो सही अखबार कौन है? वायर है, स्क्रॉल है, पोर्टल, और अखबार में दैनिक भास्कर। लेकिन फिर भी अब क्या करें, हम लोगों को भी तो बोलना पड़ता है क्योंकि जो आपके लिए ब्रह्म वाक्य है वहां पर हम लोग निकालते हैं कि कहां कहां कमियां हैं। अब उससे आपको अगर दर्द है तो उस दर्द का तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये सुनिए कि किस तरह योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक प्रायोजित षड्यंत्र चल रहा है। उस षड्यंत्र की कहानी सुनिए। गंगा किनारे शव दफनाने में परंपरा अधिक, कोरोना कम। ये इस शीर्षक से दैनिक जागरण की खबर है। इन्होंने पड़ताल की है कानपुर की टीम ने। लिखते हैं कि अत्यधिक मौतों के कारण गंगा किनारे शव दफनाने की बात पर उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार बोले, इंटरनेट मीडिया पर गलत जानकारी दी जा रही है। हमने गहन पड़ताल कराई है, दफनाए गए शव में पुराने भी हैं क्योंकि रौतापुर और परियार के आसपास बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनके यहाँ यही परंपरा है। उन्नाव में हरदोई और रायबरेली तक के गांव के लोग अंतिम संस्कार करने आते हैं। कबीर पंथियों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके यहाँ वर्षों से दफन करने की परंपरा है, कबीर पंथियों की है। अब सुनिए पूरी कहानी। गांव है रौतापुर जहां सफाई करने वाले पृथ्वीपाल ने दफनाए गए शव जो इतने पुराने हो चुके हैं कि उन पर पहले मिट्टी आई और फिर घास भी उगाई को दिखाते हुए कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ शव दफन करते आ रहे हैं। दफनाने में खर्च 300 से 500 रुपए आता है और जलाने में 2 से 2,500 रुपए। इस कारण भी शव दफनाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि गंगा किनारे शव दफनाने में परंपरा की अधिक भूमिका है, कोरोना की कम। ये दैनिक जागरण बता रहा है, इसको सुन लीजिए। गंगा किनारे दफनाए गए शवों को लेकर कुछ दिनों से बहुत हंगामा मचा हुआ है। बार बार यह बात कही गई कि कोरोना से गंगा पट्टी के किनारे इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई कि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ गईं, लिहाजा शवों को या तो गंगा में फेंकना पड़ा या दफनाना पड़ा। संत समाज ने विरोध किया और कुछ लोग कोर्ट भी पहुंचे। दैनिक जागरण ने सत्य का पता लगाने का फैसला किया और जहां ये शव अधिक संख्या में मिले थे, जागरण कानपुर के संपादकीय प्रभारी जितेंद्र शुक्ल, देखिए हमारे नवराशि निकले, जितेंद्र शुक्ल के साथ शिवावस्थी, कामोद पांडे और फोटो जर्नलिस्ट संजय यादव कानपुर और उन्नाव के गंगा किनारे के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव में पहुंचे। 50 किलोमीटर से अधिक की इस यात्रा में टीम बनी। पिपरी, मिर्जापुर, लंगड़ापुर, रौतापुर, सिद्धनाथपुरी, शंकरपुर, बक्सर, परियार, लालूपुर, हाजीपुर आदि गांवों तक पहुंची। शुकुलगंज के रौतापुर में गांव से महज 500 किलोमीटर दूरी पर रहने वाले सूरपाल लोधी घर के बाहर बनी कब्र दिखाने पर बोले, ये पिताजी सो रहे हैं। कुछ फल्लांग दूर खेत की तरफ इशारा कर बोले, ऊ देखा चाचा सो रहे हैं। सार यह है कि जिनके खेत नहीं वो घर के बाहर या गंगा किनारे शव दफनाते हैं। ये परंपरा रही है और ये उसी परंपरा की देन है कि जब 2015 में उन्नाव में 150 लाशें मिली थी, लेकिन इस बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ये इंदौरी साहब नहीं रहे। इंदौरी साहब एक शेर कहा करते थे कि भारत पाकिस्तान की सीमाओं पे कुछ हलचल है, पता करो चुनाव तो नहीं है। तो वही स्थिति आजकल विपक्ष की है कि जैसे ही आप देखिए कि हलचल बढ़ गई है, इस तरह की खबरें खासकर उत्तर प्रदेश और गुजरात से आ रही हैं। अगर वहां सरकार भाजपा की है तो समझ जाइए कि चुनाव करीब है।
2015 का चुनाव याद होगा आपको, जब अवार्ड वापसी अभियान चला था, उसके बाद कोई नहीं आया अखलाक के बारे में पूछने। और अखलाक वाला जो मसला है, अखलाक वाले मसले में सोचिए आप कि सरकार सपा की और जवाब प्रधानमंत्री से मांगा जा रहा है। उस 2015 में बिहार का चुनाव था और अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव का संदेश पूरे देश में जाएगा। मसला ये है। और एक जो बड़ा डर, बड़ा खौफ इस वाम और सेकुलर मीडिया ने फैला रखा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ बतौर विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो ये कहा गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नई प्रयोगशाला बनाई जाएगी हिंदुत्व की। तो अब वो प्रयोगशाला है कि क्या है ये नहीं जानता मैं, लेकिन ये जानता हूं कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ध्वजवाहक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो उनको इस बात से कोई, ये कहने में उनको कोई गुरेज भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुत्व के ध्वजवाहक हैं तो और लोगों से घृणा करते हैं। अगर ऐसा होता तो यहां 24 करोड़ जनता को जिस तरह से सारी सुविधाएं मुहैया हो रही हैं वो मुहैया नहीं होती। तो वो जो हिंदुत्व के ध्वजवाहक हैं, इस ध्वजवाहक के कारण ये जो वाम और सेकुलर मीडिया है या सिख मीडिया है या हमारे जो सिख भाई बंधु हैं, हमारी बिरादरी है, तो उनको ऐसा लगता है कि एक अलग नेता न तैयार हो जाए। तो दरअसल आपके लगने से अलग नेता तैयार नहीं होता, वो तो नेता बन चुके हैं। आप भूल गए हैं कि आप लोग नरेंद्र मोदी के पीछे लगे रहे और वो 2013 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर अगर आपको इतना ही प्रेम है तो आप तैयार रहिए। आप खुद ही दूसरा प्रधानमंत्री तैयार कर दे रहे हैं। खैर, तो ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है, बाकी देखिए नूतन बिहार पर गंगा में तैरते शव की सच्चाई को लेकर हमने एक रिपोर्ट बाकायदे की है और उसमें हमने सारी रिपोर्टों को इकट्ठा किया और फिर हमने बताया था कि हाँ, ये हेल्थ मिनिस्ट्री मान रही है, ये होम मिनिस्ट्री मान रही है, लेकिन उसके पीछे का सच नूतन बिहार ने भी बताया कि एक परंपरा है बक्सर बलिया के इलाके में। फिर बनारस के पंडों ने बताया कि पचखा वाला मसला है, क्योंकि कोई भी डेड बॉडी जो थी वो फ्रेश नहीं थी। फिर हमने हृदय नारायण दीक्षित के 2015 में लिखे गए लेख का हवाला दिया। तो इन सारी चीजों से एक बात तो स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है और वो षड्यंत्र दुष्प्रचार का है। वह इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है।